राइट, हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। तो शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में भी कर लेंगे और थोड़ी बहुत फालतू बातें भी कर लेंगे, नहीं मतलब इंपॉर्टेंट बातें ही कर लेंगे। ओके। सो निफ्टी का करंट व्यू है लाइक 15 मिनट्स के, अगर मैं टाइम फ्रेम पे देखूँ। सो बट एक बेसिक ओवरव्यू देने दो। आज गैप डाउन हुआ था अराउंड 2% के आसपास। निफ्टी नीचे आ गया था, लाइक सॉरी 1.40% के आसपास नीचे था। बट निफ्टी ने उसके बाद रिकवर कर लिया है ऑलरेडी। अराउंड 0.40% रिकवर कर चुका है निफ्टी। अभी क्या हो रहा है वो देख लो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेकर जाऊँ आपको, तो निफ्टी डे हाई से और डे लो के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर बात करता हूँ डायरेक्टली। तो इधर उधर की बातें छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये डे हाई का मतलब ये डे का हाई है, ये वाला ये डे का लो है। इसके ऊपर अगर निफ्टी क्रॉस कर रहा है और क्लोज दे रहा है 15 मिनट्स के कैंडल, ऐसी मतलब क्लोजिंग इन द सेंस, अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है तो थोड़ी अच्छी खासी बड़ी, इतनी अगर कैंडल बन रही है 15 मिनट्स की उसके ऊपर, तो एक ट्रेड कर सकते हो आप लोग ये गैप फिल करने के लिए, गैप फिल वाले एरिया में। और अगर नहीं कर रही है, अगर इसके डाउन साइड में जा रही है, तो आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो। ये भी 15 मिनट के क्लोजिंग के बेसिस पे ही रहेगा। ओके। सो निफ्टी के लेवल्स मैं दे दूं, तो करंट मार्केट प्राइस 23,424, बट अपसाइड का 23,494 एक ट्रिगर रहेगा। उसके ऊपर अपसाइड 23,615 के आसपास जाएगा। डाउन साइड का ट्रिगर 23,316, और कहाँ तक जा सकता है, तो 23,23264 एंड 23,176। ठीक है। बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत छोटा रखने वाला हूँ मैं ये वीडियो, एकदम भाग भाग भाग। ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो। लास्ट वीडियो में भी बात, ओह वाह क्या लेवल्स काम कर रही है भाई। एनीवेज सॉरी। सो डेली के ऊपर आ रहा हूँ। ये लेवल कहाँ से आई थी वो बताने के लिए डेली पर आया। तो ये जो वीक का हाई था और ये जो गैप इतनी बड़ी आई थी, वो फिल हुई है गैप अभी। और अब कोई गैप है क्या नीचे वो देख लो, तो नहीं है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके मोस्टली ऊपर निकाल देना चाहिए। बट अगर थोड़ा वीक रहा, मार्केट सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बहुत वीक है, पैसे डालना चाहिए क्या अभी, तो आई गेस कि यार थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा और भी रुक गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतने दिन से रुके हो तो। एक बार रिवर्सल के चांसेस, या फिर कि थोड़ा बहुत एक मोमेंटम आ जाए उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो बहुत बेहतर। ठीक है। सो अपसाइड ट्रिगर कहाँ से होगा? अपसाइड ट्रिगर होगा यहाँ से अराउंड 53,313 के ऊपर, या फिर ये जो आर्ली कैंडल है 53,308 के ऊपर ट्रिगर होगा अपसाइड। कहाँ तक के लिए? 53,630 के लिए। ठीक है, 300 पॉइंट कम होगा। डाउन साइड में देख लो तो 52,791 ट्रिगर है, और रुकेगा कहाँ पे, तो मोस्टली 52,000 पे रुक जाना चाहिए। ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी। अब ये छोड़ दो, मैं ये मतलब किस पे ले जाके रोकूँ यार। हाँ ठीक है, निफ्टी पे ले जाके रोक रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार रुक जाओ, मतलब कुछ मत करो अभी फिलहाल के लिए। आज का दिन रुक जाओ, आज का दिन वोलेटिलिटी भरपूर रहने वाली है। तुमको लगेगा कि 0.50% रिकवर कर लिया है और भी कर लेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने तुम्हारी बात सुन के नहीं लिया। हो गया तो, और अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो डाउन साइड के लेवल ट्रिगर होने वाले हैं, और उसके बाद में तुमको बहुत दुख होगा कि यार मैं क्लास सुन लेता हूँ। अपसाइड गया तो अपसाइड तुम कल भी ले सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि तुम ट्रेडिंग करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं पता। बट अगर किसी ने सैटरडे को कैरी फॉरवर्ड की होंगी ट्रेड, तो आज तो उसके मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। पर अभी क्या कर सकते हो आप कि थोड़ा वेट करो, आज के दिन वेट कर लो। जो भी डे का हाई है वो कटने दो, या डे का लो है वो कटने दो। जब तक ये सब नहीं हो रहा है तब तक की शांति बनाए रखो। और पैनिक की कोई बात नहीं है। जो भी मतलब जो भी डायरेक्शन में ट्रेड आएगा वो डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे हम लोग, कोई तकलीफ की बात नहीं है। मार्केट है, वोलेटिलिटी उसका काम है। ठीक है। वोलेटिलिटी अगर नहीं रही, मैनिपुलेशन अगर नहीं रहा, तो पैसे बनेंगे भी। राइट। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाटा, सी।